अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी वो है ग्लाइकोलिसिस। इससे पहले कि हम ग्लाइकोलिसिस की एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करें, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस। अब मैं आपको ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप्स जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास ग्लाइकोलिसिस में टोटल टू फेजेस होते हैं। वन इज़ प्रेपरेटिव फेज़ एंड सेकंड इज़ पे ऑफ फेज़। नाम से भी पता चल रहा है प्रेपरेटिव फेज़ में आपके पास तैयारी होगी कि आगे जाके आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन हो सके, और पे ऑफ फेज़ में बेसिकली आपके पास जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले जो है हम प्रेपरेटिव फेज़ की बात करेंगे। आपके पास जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं ना, यहाँ तक बेसिकली ये आपके पास होते हैं प्रेपरेटिव फेज़ के, और फिर आगे से जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट की फॉर्मेशन तक होते हैं, ये आपके पास होते हैं पे ऑफ फेज़। यहाँ पर आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी। तो सबसे पहले आपके पास जो है आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, लिपिड्स ले रहे हैं, अमाइनो एसिड्स ले रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट जो है आपके पास जो है वो इस तरह ही होता है कि जो सिंपल प्रोडक्ट्स बनती हैं वो फाइनली फिर आपके पास जो है प्रोवाइड करती हैं एनर्जी। लेट्स सपोज आपने कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक की है, तो आपके पास जो है वो ग्लूकोज जो आपने इनटेक की है, लेट्स सपोज अगर ग्लूकोज नहीं भी की तो जितनी भी शुगर्स हैं वो एट द एंड जो है वो कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होती हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो आपके पास कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। आपको हेक्सोकाइनेज भी सुनने को मिलेगा और ग्लूकोकाइनेज भी सुनने को मिलेगा। ग्लूकोकाइनेज ये है कि स्पेसिफिकली ग्लूकोज को जो है ऐसा काइनेज जो कि ग्लूकोज को जो है वो करवाता है फॉस्फोराइलेशन जो उसकी करवाता है, ठीक है। तो वो आपके पास स्पेसिफिकली ग्लूकोकाइनेज हो जाएगा। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है बेसिकली क्या होता है, काइनेजेस का क्या यूज़ होता है। काइनेजेस का काम होता है कि वो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये ग्लूकोज आपके पास कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पर आपके पास एटीपी जो है वो यूज़ होगा। एटीपी क्या करेगा, एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डोनेट करेगा ग्लूकोज को, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और एक एटीपी यहाँ पे यूज़ होगा। डेफिनेटली जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो आपके पास जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है पीआई जिसको हम कहते हैं वो रिलीज़ होता है। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो आपके पास ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है, तो वो आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर नेक्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये बेसिकली ये दोनों आप एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये आपके पास कन्वर्जन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है कि एंजाइम का नाम याद रहे कि ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो डेफिनेटली यहाँ पर आइसोमेरेज काम करेगा, दैट इज़ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ठीक है। ये आपके पास इस स्टेप के बाद जो है आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्जन होती है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये जो जैसे मैं एक्सप्लेन करी हूँ ना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 का मतलब है कि फ्रुक्टोज के 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट आके अटैच हुआ है। ये बेसिकली 6 जो है ये लोकेट करता है कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच हुआ है, ठीक है। अब जो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये भी आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो है होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इसको पीएफ के 1 भी कहते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी होता है। यहाँ पे अगेन काइनेज आया है, तो इसका मतलब क्या है कि काइनेज आपके पास फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफ़र करवाता है। एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक्सेप्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। 1,6 का मतलब है अब फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 और 6 पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया है, ठीक है। और ये आपके पास होता है एटीपी की प्रेजेंस में, ठीक है। डेफिनेटली एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास कन्वर्जन होगी इनटू एडीबी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये अब आपके पास फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज 1 की प्रेजेंस में ये आपके पास स्टेप होता है। नाउ दिस स्टेप इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, लाइक इसको हम कंट्रोल स्टेप भी कहते हैं, ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी होता है।
कंट्रोल स्टेप वो होता है या रेट लिमिटिंग स्टेप वो होता है कि यहाँ जहाँ पर पूरे आपके साइकिल का जो है दारोमदार होता है, यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आगे ग्लाइकोलिसिस का स्टेप चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट आपको रेगुलेशन भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर आपके पास जो PFK1 है बेसिकली ये आपके पास फिर रेट लिमिटिंग एंजाइम हो जाएगा, क्योंकि ये इस स्टेप में आपके पास यूज़ हो रहा है एंजाइम। ठीक है, अब सारी रेगुलेशन ये यहाँ पर होगी। रेगुलेशन मैं आपसे डिस्कस करूँगी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो है रेगुलेशंस भी सेपरेटली भी पूछी जा सकती हैं और एग्ज़ाम में वैसे भी आती हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से कन्वर्जन होती है इनटू 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, विच इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP भी कहते हैं इसको। ठीक है, मैं आगे आसानी के लिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लिए DHAP का वर्ड यूज़ करूँगी। तो बेसिकली ये आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है 2 प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। ठीक है, अब ये 2 प्रोडक्ट्स जो बनाती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज में बनाती है। ठीक है, एल्डोलेज जो है वो क्या करवाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 जो है वो जो है 3 कार्बन शुगर्स में कन्वर्ट करवाती है, क्योंकि फ्रुक्टोज खुद 6 कार्बन वाला होता है, तो आगे भी जो प्रोडक्ट बननी चाहिए वो टोटल 6 कार्बन की होनी चाहिए। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन होता है और DHAP भी 3 कार्बन होता है, तो टोटल 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब जो आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं, ये बेसिकली जो DHAP बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये रेडिली कन्वर्ट बैक हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अब जो DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये एक दूसरे के बेसिकली आइसोमर्स होते हैं। तो आपके पास जो DHAP भी जो बनता है ना वो भी दोबारा कन्वर्ट बैक हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इसका मतलब है कि इस स्टेप के बाद हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास जो है वो बन जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली DHAP भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो मतलब कि अब हमारे पास नेक्स्ट जो शुरू होगी ना वो होगी पे ऑफ फेज।